नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की दो दिली ख्वाहिश होती हैं और इसमें केवल छुटभइये नेता नहीं बल्कि बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री स्तर के नेता, और जो दो दिली ख्वाहिश इनकी है उसमें याद करिए आप, सीएनआरसी के नाम पर एक बड़ा प्रोटेस्ट इस देश में चला और उस वक्त में भारतीय जनता पार्टी के लोग घूम घूम करके कहते थे कि कागज तो तुम्हें दिखाना पड़ेगा, कागज तो सामने लाना पड़ेगा। यह कह करके गली गली में लोग घूमते थे। और अभी कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि कैसे एक जो सरकारी आदेश आता है कि आपको ठेले के ऊपर आपकी जूस की दुकान है, खाने का होटल है, उसके ऊपर बड़ा बड़ा करके आपका नाम लिख करके बताना पड़ेगा कि किसका होटल है, किसका ठेला लगा हुआ है। यहां तक कि सेब संतरा वाले ठेले पर भी नाम लिखवाए जाने लगे। मतलब ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की दो बड़ी दिली ख्वाहिश है कि इस देश में लोग अपने माथे पर यह लगा करके घूमे कि हम क्या है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता इस वक्त में नरेंद्र मोदी, और उनकी एक मैच डिग्री क्या मांग ली कि डिग्री को लेकर के अब दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसमें कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी ने 1978 में बीए की पढ़ाई की थी और वहां से बीए की डिग्री लेने का काम किया था, एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने एक आरटीआई लगाई और कहा कि 1978 के अंदर कौन कौन छात्र यहां से पास आउट हुआ, हमें एक पूरी सूची चाहिए उसकी, कौन कौन छात्र यहां से पास आउट हुआ वो सूची दे दीजिए, मैं उस सूची को देखना चाहता हूं। एक आरटीआई एक्टिविस्ट है नीरज शर्मा, उन्होंने इस बात को कहा। इस बात को लेकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी वो कोर्ट में चली गई, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। और आपको हैरानी होगी ये बात देख करके कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो केस है वो पैरवी करने वाला सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को खड़ा किया गया, सरकार के सबसे बड़े वकील को वहां पर दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर खड़ा किया गया। सचिन दत्ता न्यायमूर्ति यानी जज साहब सचिन दत्ता की बेंच ने इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब जरा एक बात देखिए, कुछ समय पहले जब कोर्ट के अंदर कहा गया कि आप 2009 से लेकर के और 2024 तक के जो चुनाव हुए हैं उनमें वोटर लिस्ट हमें दे दीजिए, हम चेक करना चाहते हैं, तो वोटर लिस्ट को लेकर के भी चुनाव आयोग देने के लिए राजी नहीं। 3 महीने का समय मांग लिया उसमें भी कि हमें कुछ समय दीजिए, हम बताएंगे इसमें क्या कर सकते हैं। वोटर लिस्ट कांग्रेस पार्टी मांग रही है कि 2009 से 2024 तक जितने भी चुनाव हुए हैं इनकी वोटर लिस्ट हमें दे दीजिए। उसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रिंट आउट करना है, प्रिंट आउट करके दे देना है। और यहां पर भी कुछ नहीं करना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी को यह करना है कि 1978 के साल में कब कब कौन कौन जो है वो पास आउट हुआ था, कितने कितने नंबर जो है उसको मिले या क्या उसकी नाम था, ये केवल बताना है। और उसमें एक नाम निकल करके आ जाएगा कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये नाम निकल करके आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन इतनी बात नहीं बताना चाहते हैं। उल्टा ये कहा जा रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कि हम डिग्री कोर्ट को दिखा देंगे, अजनबियों को नहीं दिखाएंगे। कमाल की बात है ना। मतलब इससे ज्यादा जो है वो हैरानी की बात और क्या हो सकती है कि जिस सरकार या जो पार्टी के लोगों से कागज दिखाने की बात कहते हैं, ठेले वालों से कहते हैं अपना नाम लिख करके रखो, वो अपनी डिग्री दिखाने से डरते हैं। और यहां तक कि जब मामला एक बार गुजरात हाईकोर्ट में गया था, अरविंद केजरीवाल ने वो याचिका दाखिल की थी। गुजरात हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने याचिका दाखिल की थी और कहा था कि हमें एमए की डिग्री दिखाइए, क्योंकि नरेंद्र मोदी के जो चुनाव हल्फनामा पेश किया जाता है उसके अंदर कहा जाता है कि इन्होंने 1978 में दिल्ली से बीए की पढ़ाई की और 1983 के अंदर गुजरात से एमए की पढ़ाई की। लेकिन गुजरात हाईकोर्ट में जब यह मामला गया तो वहां पर अरविंद केजरीवाल को न केवल डिग्री दिखाने से मना कर दिया गया बल्कि 25,000 रुपए का उल्टा अरविंद केजरीवाल पर जुर्माना भी लगा दिया गया। कमाल की बात है ना। ये सोच करके देखिए, क्या अगर इस देश में प्रधानमंत्री की डिग्री अगर सार्वजनिक हो जाएगी तो क्या देश में खतरा आ जाएगा?
देश को क्या खतरा है अगर प्रधानमंत्री की डिग्री सार्वजनिक हो जाती है तो। ये तो सीधी सी बात है, कोई भी विश्वविद्यालय है, अगर उसके विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ कोई छात्र मुख्यमंत्री बनता है, सांसद बनता है, आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, तो उसके लिए तो गर्व की बात होती है। आजकल हम जाते हैं, देखते हैं कि अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट वो अपने बोर्ड, बड़ा बड़ा बोर्ड लगा करके रखते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर, और बताते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो इस रैंक पर आया, इस रैंक पर आया, इस रैंक पर आया। और कई कई लोग तो मार्केटिंग करने के लिए झूठा जो है नाम लगा लेते हैं कि हमारे 10 बच्चे जो है वो आईपीएस बने हैं, 10 आईएएस बने हैं। तो ये नरेंद्र मोदी की अगर डिग्री सामने आ जाएगी तो इससे दिक्कत क्या है। ये मामला जब एक वक्त में गुजरात हाई कोर्ट में गया था तो उस वक्त में अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। यह वक्त था 10 मई 2016 का। 10 मई 2016 को उस वक्त में अरुण जेटली साहब जिंदा थे। अरुण जेटली और अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम नरेंद्र मोदी जी की बीए और एमए की डिग्री आपको दिखा रहे हैं। ये बीए और एमए की डिग्री दिखाते हुए अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन ये जो बीए और एमए की डिग्री अमित शाह के द्वारा पेश की गई, इसमें बड़ी बात यह रही, जो जानकार लोग हैं उस वक्त के वो बताते हैं कि 1978 के अंदर कंप्यूटर नहीं आया था। 1978 में जो डिग्रियां आती थी वो छप करके आती थी, मतलब कि एक फॉर्मेट होता था और उस फॉर्मेट में नाम का जो जगह है वो खाली छुटी हुई होती थी, साल वो जगह भी खाली रहती थी, और नाम भी, साल भी और सब्जेक्ट भी, ये जगह खाली रहती थी। और वहां पर बाकायदा पेन से भरा जाता था कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी, बड़ी सुंदर लिखावट के अंदर पेन से लिखा जाता था। लेकिन अमित शाह ने जो डिग्री पेश की, वो डिग्री जो है जिस फॉन्ट में थी वो फॉन्ट माइक्रोसॉफ्ट का था, जो बहुत बाद में आया है। 1978 में तो कंप्यूटर ही नहीं था। और मुझे याद है, मेरे खुद के बचपन तक भी हम लोग देखते थे, अखबारों में रिजल्ट आता था। अखबारों में लोग जो है वो सुबह सुबह अखबार लेने के लिए दौड़ते थे और अखबार में जिसका रोल नंबर आ गया वो पास हो जाता था, या जिसका फेल में या फर्स्ट डिवीजन में वो लिखा रहता था उसके आगे। तो ये कौन सी शर्म की बात है। अगर किसी के नंबर कम आए हैं, कोई फेल हुआ है, कोई किसी को फर्स्ट डिवीजन आया है, तो इसमें कोई शर्म की बात थोड़ी ना है। ये तो मतलब जो है सो है। और प्रधानमंत्री इतने बड़े होने के बाद में भी इस पर क्यों संकोच हो रहा है। श्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया में और सूचना आयुक्त को और प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर बार बार एक झूठ को सच साबित करने का प्रयास किया और पूरे देश के जनमानस में भ्रांति फैलाने का प्रयास किया कि प्रधानमंत्री जी की जो डिग्रियां हैं वो फर्जी है, सच नहीं है, जबकि वास्तविकता इससे कोसों दूर है। आज मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की बीए की और एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं और ये दोनों डिग्रियों की प्रति भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। अमित शाह जी ने जब ये डिग्री दिखाई तो इसमें एक और विवाद खड़ा हो गया कि इसमें लिखा हुआ था एंटायर पॉलिटिकल साइंस। अब ये लोग पूछने लगे कि भाई ये एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए होती है, या उस वक्त में गुजरात में जब एमए होती थी तो उसमें पॉलिटिकल साइंस, एंटायर पॉलिटिकल साइंस, ये एंटायर पॉलिटिकल साइंस कोई सब्जेक्ट था क्या। ये भी अपने आप में एक विवाद का विषय है। हालांकि नरेंद्र मोदी, उनकी जो पूरी जिंदगी है, व्यक्तिगत जिंदगी, वो अपने आप में बहुत सारे सवालों के घेरे में है। जब वो कहते हैं कि मैं चाय बेचा करता था बचपन में, तो चाय को लेकर के भी बड़ा सारा विवाद है कि उस वक्त में वडनगर के अंदर उनके बचपन में रेलवे स्टेशन था या नहीं था। शादी वाला जो कॉलम है, जो चुनावी हल्फनामे में नेताओं को शादी का कॉलम भरना पड़ता है, जब तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो शादी वाला कॉलम भी वो खाली छोड़ देते थे, ना उसमें हाँ लिखते थे ना लिखते थे, यानी ना तो मैरिड वाले पे टिक करते थे ना अनमैरिड वाले पे टिक करते थे। और गुजरात मतलब तो आप समझते ही हैं कि जब तक मोदी थे तो मोदी ही थे। जब वो दिल्ली आए तो पहली बार उन्होंने मैरिड वाला कॉलम जो है टिक किया, लेकिन मैरिड वाला कॉलम तो उन्होंने जरूर टिक किया, लेकिन जसोदा बहन के साथ में आज तक उनकी फोटो क्लिक नहीं हो पाई,
कि कोई ऐसी फोटो हम देखें हाल के कोई वर्षों में कि जसोदाबेन और नरेंद्र मोदी एक फ्रेम में आए हो। बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं तो वो वीडियो में फोटो जो अलग अलग निकाल करके लगानी पड़ती है, क्योंकि एक फोटो है ही नहीं। कोई अगर फोटो भी है तो बहुत पुरानी फोटो है। और नरेंद्र मोदी की अभी कांग्रेस ने कुछ वक्त पहले फोटो जारी की है, तो वो अपनी जवानी के दिनों में अमेरिका घूम रहे थे, विदेशों में घूम रहे थे, हेलीकॉप्टर और अलग अलग विभाग में जाकर के फोटो खिंचवा रहे थे। तो सोच करके देखिए, आज से 30 साल पहले आपके गांव में क्या कोई सामान्य आदमी, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो कहते हैं मैंने तो वर्षों तक भिक्षा मांग करके खाई है, भीख मांग करके खाया है, तो कोई ऐसा आदमी विदेशों की यात्रा कर रहा था क्या? मुझे लगता है कि गांव देहात में अगर आज आप आज भी जाकर के सर्वे करेंगे तो 50-60 साल की उम्र के व्यक्ति या 50-60 साल से ऊपर की उम्र के व्यक्ति वो ये कहेंगे कि हम अपने जिले के अलावा कहीं गए नहीं है। उन्होंने अपनी राजधानी तक नहीं देखी होगी। आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए और उत्तर प्रदेश में जाकर के कोई 60-65 साल के आदमी से पूछिए, नरेंद्र मोदी तो 71 साल के होने जा रहे हैं, 74 साल के, तो 70 साल के किसी आदमी से अगर आप जाकर के पूछेंगे कि बाबा आपने लखनऊ देखा है, तो जाहिर सी बात है, हो सकता है कि सामान्य आदमी जो मेरठ का हो, गाजियाबाद का हो या गोरखपुर का हो, वो कहेगा कि मैं तो लखनऊ कभी गया ही नहीं। जो गोरखपुर का होगा ज्यादा से ज्यादा वो गोरखपुर तक आता है और गोरखपुर से वापस चला जाता है। किसान होता है तो अपनी फसल बेचने के लिए आता है, वापस चला जाता है। कोई अगर सरकारी नौकर रहा है, किसी सरकारी विभाग में रहा है, तो वो अलग बात है कि फिर वो अलग अलग जगह पर घूम लेता है। कोई फौज पुलिस में रहा है तो वो उस हिसाब से घूम लेता है। लेकिन सामान्य आदमी जिसने ना कोई नौकरी की है, ना कोई काम धंधा किया है, वो आदमी, सामान्य आदमी आपको आपके जिले से बाहर भी जाता हुआ नहीं दिखाई देगा। और दूसरे राज्य में जाना तो और भी अलग बात हो गई, और दूसरे देश में जाना वो तो और भी उससे अलग बात हो गई। अब यहां पर तुषार मेहता जो है वो कह रहे हैं कि हम अजनबियों को डिग्री नहीं दिखाएंगे। मतलब अजनबी आप किसको कह रहे हैं? कि ये जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं नीरज शर्मा, इनके लिए अजनबी शब्द का जो है इस्तेमाल किया गया है। कहा जा रहा है कि ये जाकर के इस डिग्री का राजनीतिक तौर पर फायदा उठाएंगे। हो सकता है नीरज शर्मा का किसी पार्टी के प्रति झुकाव हो सकता है, जुड़ाव हो सकता है, लेकिन क्या इसमें कोई गलत बात है? बताइए आप। अगर किसी की डिग्री सामने आ जाएगी तो इसमें कौन सी गलत बात है? और फिर दूसरी बात यह है कि जो हमारा अधिकार है, जो हमारा कानून है, ये कहता है कि अगर कोई आप चीज जानना चाहते हैं तो आप उसको पैसा दे करके वो प्रोसीजर के तहत आप वो चीज ले सकते हैं। तो फिर उस कानून का क्या होगा? क्या प्रधानमंत्री किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ेंगे तो इसका मतलब यह है कि उसके बारे में कोई जानकारी नहीं ले पाएगा? कमाल की बात है, ऐसा कहीं संविधान में लिखा नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी के बारे में जो है वो ये बातें निकल करके बार बार सामने आती हैं। अमित शाह जो है वो जवाब देते हैं, लेकिन जितना अमित शाह ने इस मामले पर जवाब देने की कोशिश की, मामला उतना उलझता चला गया और बार बार अलग अलग मौकों पर यह सवाल जो है उठ करके सामने आता है कि नरेंद्र मोदी की डिग्री को आखिरकार क्यों छुपाया जा रहा है? नरेंद्र मोदी आखिरकार अपनी डिग्री को लेकर के सामने क्यों नहीं आते हैं? और जब यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं तो यूनिवर्सिटी निजता की बात कह करके पल्ला झाड़ लेती है। अब सवाल इसी बात का है कि क्या यहां पर कोर्ट यानी दिल्ली हाई कोर्ट वो इस पर कोई फैसला सुनाएगी भी, या दिल्ली हाई कोर्ट यही कहेगी कि हमने डिग्री देख ली है और जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं नीरज शर्मा, उनको भी बंद कमरे के अंदर डिग्री दिखा दी जाएगी और बाहर वो डिग्री कभी नहीं आएगी? सोचिए जरा इस बात को कि इस देश में एक ऐसा आदमी प्रधानमंत्री है जो कहता है कि मैं फकीर आदमी हूं, मुझे कोई लेना देना नहीं है, हम तो झोला उठा करके चले जाएंगे। और फिर उसके बाद में हर कहीं आधार कार्ड लिंक करो, पैन कार्ड लिंक करो, ये जानकारी दो, वो जानकारी दो, सारी चीजों को जो है वो ये कहा जाता है कि ऑनलाइन करो। आम आदमी की जो जानकारी है या आम आदमी का जो डाटा है वो कितनी जगह पर जो है वो देखा और दिखाया जाता है, पूछा जाता है। और जबकि प्रधानमंत्री पर खुद पर बात आती है तो सरकार कैसे छुई मुई बन जाती है। बहरहाल आप लोग बताइए कि प्रधानमंत्री की डिग्री सार्वजनिक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।